आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क़ छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 61वें यौम हया के मौके पर शहर निजामाबाद में जश्न का माहौल। मजलिसी कायदीन ने कई मुकामात पर पार्टी परचम लहराया। कहा कि मजलिसी मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। गर्ल्स बीसी हॉस्टल भोदन की मखदूश छत के टुकड़े तालिबात पर गिरे। 3 तालिबात जख्मी, 2 को जायद जख्मों की वजह से निजामाबाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। आज़मीन हज दिलों को अल्लाह की रजा के लिए पाक व खशियत का हामिल बना लें। खौफ व उम्मीद हज के मकबूल व मबरूर होने के लिए इंतहाई लाजमी। मौलाना मुस्तफा मुजाहरी का खुसूसी खिताब। इंसान का अव्वलीन मकतब माँ की गोद। बच्चा वही सीखता है जो अपने वालिदैन को करते हुए देखता है। इंस्पायर स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से मेहमानों का खिताब। अब खबरें तफसील से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यौम अहया के मौके पर शहर निजामाबाद में जश्न। मजलिसी कारपोरेटर्स, कायदीन और दीगर ने पार्टी परचम लहराकर 61वीं यौम तासीस का जश्न मनाया। मजलिस आज मुसलमानों का सबसे बाएतमाद मरकज है। डिप्टी मेयर यम फहीम का बयान। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 61वीं यौम तासीस के मौके पर शहर निजामाबाद में जश्न का माहौल नजर आया। शहर के मरकजी इलाके नेहरू पार्क के अलावा दफ्तर मजलिस, अहमदपुरा कॉलोनी और मुख्तलिफ डिवीजनों में मजलिसी कायदीन ने मजलिस के परचम को लहराते हुए जश्न मनाया। नेहरू पार्क पर सदर जिला मजलिस और डिप्टी मेयर निजामाबाद बल्दिया यम फहीम ने मजलिस का परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुज़िश्ता कई दहाकों से सियासी, समाजी, मिली खिदमत अंजाम देते आ रही है। फखरे मिल्लत फहादुद्दीन अवैसी ने मुसलमानों की दगरगू व अबतर सूरत हाल के मौके पर जुर्रतमंदाना अंदाज में मजलिस की क़यादत का बीड़ा उठाया और खौफ व दहशत के आलम में बिखरे हुए मुसलमानों को एक परचम तले जमा हो जाने और हौसला जुटाने की तलकीन की। फखरे मिल्लत की आवाज ने मिल्लत को एक नई हिम्मत, अज़्म व इस्तक़लाल से सरफराज किया और मजलिस ऐवानों को लरजाने लगी। उसके बाद मजलिस की क़यादत का सहरा सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी के सर रहा, जिन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और जद्दोजहद से मजलिस की सियासी ऐवानों में एक शानदार पहचान बना दी और मुसलमानों के मरकज के तौर पर दारुस्सलाम की सालार ने जबरदस्त शनाख्त करवा दी। सालार मिल्लत के बाद मजलिस की क़यादत बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी एमपी ने अपने शानों पर ली और मजलिस दौरे हाजिर में मुसलमानों की मुल्कीर सतह पर वाहिद व मुसल्लिमा मुस्लिम जमात बनकर उभरी है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम से ही सियासी ऐवान लरजा जाते हैं। आज दारुस्सलाम मुसलमानों का एक जुर्रतमंदाना फैसला कुन मरकज सियासी बन चुका है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को इनके भाई हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी का मुकम्मिल साथ व ताउन हासिल है। आज दोनों भाई मुस्लिम क़यादत का जाना पहचाना चेहरा बन चुके हैं। डिप्टी मेयर यम फहीम ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिम तबके की हर मुमकिन खिदमत करती आ रही है और शहर निजामाबाद में भी मजलिसी कारपोरेटर्स ने आला कायदीन की रहनुमाई और सरपरस्ती में बेमिसाल रिकॉर्ड तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। इस तकरीब में साबिक सदर जिला मजलिस यम खादर, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कारपोरेटर्स मोहम्मद एजाज अहमद सागर, मोहम्मद अवैज अहमद, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद अहमद, यम वहीद, यम अजीम, अब्दुल मुकीम गफूर, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद नसीर, यम मुसैब और दीगर ने शिरकत की और मजलिस से अपनी वालेहाना वाबस्तगी का इजहार किया।
अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहिया के 61वें साल की तकमील हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 61वें साल में सारे मुल्क की आवाम जानती है मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो मुकाम बनाया है अवामी खिदमत का और तिबी और तालीमी जाल सारे रियासत के अंदर कायम उन्होंने बिछा दिया है। साथ ही साथ आज पार्लियामेंट हो या असम्बली हर दो जगह पे आज सिविल कोड का मामला हो या तलाक का मामला हो या शरीयत में मदाखिलत का मामला हो, सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज इस तरह से क्या मालूम है नुमाइंदगी कर रहे हैं, बात किसी से की छुट्टी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अवैसी एक्सीलेंस स्कूल में लगभग 13,000 बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। 61 साल में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये तरक्की है और इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा चाहे कोई रहो या मत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब मुल्कीर सतह पर मुसलमानों की वाहिद ताकतवर और मुसल्लमा मुस्लिम जमात बन चुकी है। मुल्कीर सतह पर मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को अपना कायद तस्लीम कर चुके हैं। यौम तासीस मजलिस के मौके पर मोहम्मद शकील अहमद सदर सिटी मजलिस ने पार्टी परचम लहराया और अपने खिताब में आवाम से मजलिस से वाबस्ता हो जाने की अपील की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 61वें यौम अहया के मौके पर शहर निजामाबाद में दफ्तर सिटी मजलिस पर पार्टी परचम लहराया गया। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद कारपोरेटर ने परचम कुशाई की। उन्होंने कहा कि मजलिस मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है और हमेशा मजलिस की आला क़यादत ने हसास मिली मसाइल पर ठोस नुमाइंदगी करते हुए और हसास तरीन मसाइल की यकसुई करते हुए मुस्लिम क़यादत के हक को बखूबी पूरा किया है। यही वजह है कि रियासत तेलंगाना से हटकर भी दीगर रियासतों के मुसलमान मजलिसी क़यादत पर एतमाद करने लगे और देखते ही देखते मजलिस मुल्कीर सतह पर मुसलमानों की सबसे ताकतवर और बेबाक जमात बनकर उभरी है। हर रियासत में अब मजलिसी क़यादत के डंके बजने लगे और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हिंदुस्तान भर में मुस्लिम तबके के महबूब कायद बनकर उभरे हैं। फ़ख्र मिल्लत वाहिदुद्दीन अवैसी की क़यादत में उभरने वाली ये जमात आज मुल्क की सबसे ताकतवर मुस्लिम जमात बन चुकी है। तो इसमें फ़ख्र मिल्लत और सालार मिल्लत के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कायद ऐवान मुक़न्निना अकबरुद्दीन अवैसी का सबसे बड़ा वो कामयाब रूल रहा है। आज मुसलमान महसूस करने लगे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जैसे नुमाइंदे ही मुस्लिम तबके के हसास मसाइल की यकसुई करवा सकते हैं। उन्होंने तमाम आवाम से ख्वाहिश की कि वो मजलिस से अपनी वाबस्तगी बरकरार रखें और हमेशा मजलिस की सरपरस्ती करते हुए खिदमत का मौका फराहम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज मजलिस के दोबारा अहिया का 61वां सालगिरह मना रहे हैं। यकीनन हम तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही हैं। आज से 60 साल पहले जो निज़ामाबाद शहर हैदराबाद हुसन दक्कन के इलाके में मुसलमान जिस अंदाज में जिस तकालीफ में गुज़र रहे थे उस चीज़ को देखते हुए जनाब वाहिदुद्दीन अवैसी साहब ने ये बेड़ा उठाया, ऐसे तकालीफ उठाई। उस वक्त आज कुछ हालात नहीं है, उस वक्त ऐसे हालात थे। उस हालात से जंग लड़ते हुए आज मजलिस को इस मुकाम पे पहुंचाया। हम चाहते हैं कि ये मजलिस मजबूत से मजबूत हो, नौजवान मजलिस से जुड़े, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब का एक ख्वाब है हिंदुस्तानी दस्तूर के मुताबिक हर शहरी को उसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी मुस्लिम ईसाई सबको उतना ही हक है जितना हम मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए। तो उस दस्तूर के तहत हम अपना हक लड़ना चाहिए, हक लड़ते रहना चाहिए। तो हक लड़ने के लिए ज़रूरी है सियासी ताकत की ज़रूरत होती है, सियासी जमात। शहर में मजलिसी क़यामों में जश्न का माहौल, मुख्तलिफ डिवीज़नों में मजलिसी परचम लहराया गया और जश्न मनाया गया। डिप्टी मेयर एम फ़हीम, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, कारपोरेटर्स और पार्टी कायदीन ने आवाम के साथ जश्न मनाया और मजलिसी आला कायदीन को मुबारकबाद पेश की। मजलिस के 61वें यौम अहया के मौके पर डिप्टी मेयर एम फ़हीम और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने अपने रुफा के साथ शहर के मुख्तलिफ डिवीज़नों का दौरा किया और पार्टी परचम लहराया। डिवीज़न 33 में सदर सिटी मजलिस, जो कि इसी डिवीज़न की बल्दिया में नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने परचम कुशाई की और अपने तमाम रुफा को पार्टी के अहिया की 61वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर व सदर जिला मजलिस एम फ़हीम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की।
जबकि दीगर अहम शुरा में मोहम्मद अहमद, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद रियाज और दीगर कारपोरेटर्स व मजलिसी कायदीन शरीक थे। डिवीजन 30 में मुकामी कारपोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर ने मजलिसी परचम लहराया और अपने तमाम पार्टी रुफका को यौम तासीस की दिली मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर एम फहीम और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा दीगर ने मेहमानों की हैसियत से शिरकत की। डिवीजन 35 किला चौराहे पर जवां साल कायद व जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस मोहम्मद शहबाज की क़यादत में मुकामी नौजवानों ने यौम अहिया का जश्न मनाया। यहाँ पर मजलिसी परचम को लहराया गया। इस मौके पर कारपोरेटर्स, मजलिसी कायदीन के अलावा अहलाने मोहल्ला की कसीर तादाद भी शरीक थी। हज की सादत के लिए अपने दिलों को अल्लाह के लिए पाक व मखसूस कर लो। हज मकबूल व मबरूर के लिए खौफ व खशियत लाजमी। मनासिक हज व ज़ियारत मुकामात मुक़द्दसा के मौके पर आदाब व एहतराम के साथ खौफ और यकीन को अपने दिलों में जागुज़ी कर लो। यही नजात व कामयाबी की राह है। तरबियती कैंप से मौलाना मुस्तफ़ा मज़ाहरी का खिताब। हज सोसाइटी जिले निजामाबाद की जानिब से मौलाना वलीउल्लाह कासमी की निगरानी में आज़मीन हज 2019 के तरबियती प्रोग्राम का रयान फंक्शन हॉल सारंगपुर में इनेकाद अमल में आया, जिसमें आज़मीन हज की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इस्तेफादा हासिल किया। इस तरबियती प्रोग्राम में मौलाना मुस्तफ़ा मज़ाहिरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में उमूर हज और मनासिक व ज़ियारत मुकामात मुक़द्दसा पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने तफसीली सराहत से एक एक रुकन के ताल्लुक से बताया और साथ ही ये भी बताया कि मनासिक की अदायगी कहाँ पर किस तरह की जाए। मौलाना ने फरमाया कि इन मनासिक व ज़ियारत से भी अहम जो चीज होती है वो है इखलास व खशियत। आपने कहा कि अपने दिलों को पाक कर लो और उनको सिर्फ अल्लाह के लिए ही मखसूस कर लो। दुनियावी लागवियात व तायुशात को हकीर जानो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा व खुशनुदी को अहम मानो। अगर आप इसमें कामयाब होते हैं तो जान लो कि तुम्हारा हज मकबूल व मबरूर हो चुका है। इस प्रोग्राम में मोहम्मद नसीरुद्दीन मौजिब लेक्चरर व जिम्मेदार हज कमेटी के अलावा मौलाना समीउल्लाह कासमी, वसीम अहमद खान, मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर और दीगर शरीक थे। अब जो है आप मोहरी हो गए, एहराम बांध लिया आपने, अब आप पर एहराम की पाबंदियां आती हैं। एहराम की पाबंदियां क्या हैं? एहराम की पाबंदियां ये हैं, खुशबू इस्तेमाल न करें, खुशबू इस्तेमाल न करें, खुशबू का साबुन भी इस्तेमाल न करें। इसी तरह से औरतें एहराम बांधने के बाद मेहंदी न लगाए, तो मेहंदी की खुशबू है, तो पहली चीज खुशबू न लगाए, खुशबू का साबुन भी इस्तेमाल न करें। नंबर 2, नाखून न कटवाए, नाखून न काटे। नाजरीन, अब लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद व असली आलात से लैस आईसीयू और 24 घंटे इमरजेंसी इलाज की सहूलत। शुमारी तेलंगाना का मुनफरिद हॉस्पिटल होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद। शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, सीने का दर्द, दमा, एलर्जी, सीओपीडी, निमोनिया और दीगर इमरजेंसी इमराज के बर वक्त इलाज की सहूलत। सर दर्द, सर के जख्म, पीठ, आँखों, कानों व दीगर अमराज का इलाज, ऑपरेशन, माइक्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा दीगर ऑपरेशन माहिर सर्जन डॉक्टर की निगरानी में अंजाम दिए जाते हैं। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कामयाब बाईपास सर्जरी का कारनामा होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। गुर्दे के अमराज, एआरएस, सीआरएस, किडनी इन्फेक्शन, हेमोडायलिसिस व दीगर किडनी के अमराज का मुअस्सर इलाज। हर किस्म की लैप्रोस्कोपी, हंगामी हालात में तशवीशनाक इमराज व जख्मों के इमरजेंसी ऑपरेशन, कैथ, एंजियोग्राम, असिस्टेंट, टीओटी, 2D एको, डायलिसिस, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पीएफटी, फिट्स और दीगर टेस्ट की सहूलत। तो फिर याद रखिए, होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जेजे रेड्डी एक्स रोड, हल्दवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर 08462 223388 और 223939। सेल फोन नंबर 8186800036 और 8186800039। 24 घंटे इमरजेंसी स्मार्ट लैब, मेडिकल और एम्बुलेंस की सहूलत भी दस्तयाब। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइज
इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जखीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, बेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, एलजी, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड एलईडी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमती हमारा नस्ब लाइन। तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नर्स हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेलफोन नंबर 9666618880। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUML, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत। ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें।
साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मेटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462224577। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। गर्ल्स बीसी हॉस्टल की मखदूश और शिकस्ता हाल इमारत में हादसा, इमारत की छत के टुकड़े टूटकर तालिबात पर गिरे, 3 तालिबात जख्मी हुई, 2 तालिबात को सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त कमरे में 4 तालिबात थी, 1 तालिबा महफूज रही। महकमा जाती लापरवाही और बद एहतियाती की एक और मिसाल बोधन में देखने को मिली। बोधन गर्ल्स बीसी हॉस्टल की कदीम इमारत की शिकस्ता व बोसीदा तबाह हाल छत के टुकड़े टूटकर तालिबात पर गिरे, जिसके नतीजे में 3 तालिबात जख्मी हो गयीं। इन 3 तालिबात को फौरी सरकारी दवाखाना बोधन से रुजू किया गया, जहां पर 2 तालिबात को जायद जख्मों की वजह से फौरी सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एक तालिबा के पैर में जख्म आए और उसका आउट पेशेंट के लिहाज से इलाज किया गया और हॉस्टल को रवाना कर दिया गया। इस तालिबा ने बताया कि वो अपने कमरे में अपनी दिगर 3 साथी तालिबात के साथ थी। अचानक बोसीदा छत के टुकड़े टूटकर उन पर गिरे। इस हादसे में 2 तालिबात को गहरे जख्म आए और साथ ही इसका भी पैर जख्मी हुआ है, जबकि एक तालिबा मुकम्मल तौर पर महफूज रही। इस कदीम इमारत में अब तालिबात को शदीद खतरा लाक हो चुका है। ऐसा महसूस होता है कि हॉस्टल इंतजामिया इमारत की शिकस्ता हाली पर कोई तवज्जो नहीं देता। इस कदीम इमारत में कभी भी कोई भी जानलेवा हादसा पेश आ सकता है, लिहाजा इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो महकूमा जाती कार्रवाई करते हुए इस हॉस्टल को किसी मजबूत इमारत में मुंतकिल कर दे। మధ్యాహ్నం లంచ్ చేసి పడుకున్న తర్వాత అది సడన్ గా గూలి మొత్తం పడింది. అది పైకి ఎంతమంది ఉంటారు మీరు అప్పుడు? మేము 4 మెంబర్స్ ఉన్నాం. 3 మెంబర్స్ కి గాయాలైంది. एवेनेस एलिमेंट्री स्कूल की सालाना तकरीब, स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए और शुरा से खूब दाद हासिल की। मेहमान खुसूसी ने स्कूल की कारकर्दगी की सताइश की और तलबा के शानदार मुजाहरे पर मुबारकबाद पेश की। एवेनेस एलिमेंट्री स्कूल अहमदपुरा कॉलोनी में सालाना अख्तितामी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस सालाना तकरीब में रियासती सेक्रेटरी TRS तारिक अंसारी, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी और कारपोरेटर विशालिनी रेड्डी ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए। कम सिन तलबा के शानदार मुजाहरों पर सामाइन ने खूब दाद दी। इस मौके पर मेहमानों के हाथों तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। स्कूल इंतजामिया ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। टेम्ब्रिज स्कूल फॉर बॉयज बोधन में दाखिलों का आगाज हो चुका है। 21 मार्च दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख। 5 अप्रैल को अहलियती इम्तिहान मुनक्किद होगा। स्कूल प्रिंसिपल और जिम्मेदारान का बयान, उन्होंने वालिदैन से उजलत करने की ख्वाहिश की। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल फॉर बॉयज बोधन में 25 फरवरी से दाखिलों के लिए दरखास्त फॉर्म हासिल किए जा रहे हैं। इसकी तफसीलात पर रोशनी डालते हुए प्रिंसिपल के बागेंदर और स्कूल असिस्टेंट अब्दुल्ला ने बताया कि 25 फरवरी से ऑनलाइन दरखास्तें हासिल की जा रही हैं। दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 मार्च मुकर्रर की गई है और दाखिलों के लिए 5 अप्रैल को अहलियती इम्तिहान मुनक्किद होगा और तमाम दरखास्त गुजार बच्चों को इस अहलियती इम्तिहान में शिरकत करते हुए कामयाबी हासिल करना लाजमी रहेगा, क्योंकि अहलियती इम्तिहान का लज़ुम किया जा चुका है। अब्दुल्ला ने बताया कि ख्वाहिशमंद वालिदैन जल्दी करें और 21 मार्च तक अपनी दरखास्तें दाखिल करवा दें। अक़लियती अक़ामती स्कूल बोधन बायस में दाखिलों का आगाज हो चुका है। 25 फरवरी से 31 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और 20 अप्रैल को अहलियती टेस्ट रखा गया है। अब अक़लियती अक़ामती स्कूल में दाखिले के लिए हर एक तालिब इल्म को एंट्रेंस पास होना ज़रूरी है।
तमाम औलिया तुलबा से ख्वाहिश की जाती है कि अपने बच्चों को अक़लियत या अक़ामती स्कूल में दाखिला दिलाए, और उनके लिए आप ऑनलाइन करना ज़रूरी है, जिसके लिए बोनोफाइड चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड वगैरह है। वेबसाइट के ऊपर आपको तमाम चीज़ें दस्तियाब है, और 20 अप्रैल को जो है अहलियती टेस्ट रहेगा। इसके अंदर कामयाब तुलबा को ही माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बोधन बायत में दाखिला मिल सकता है। इंस्पायर स्कूल का यस अलीम रेडको चेयरमैन के हाथों इफ्तिताह। यस अलीम ने इस मुतबिस फिक्र स्कूल के आगाज़ पर अपनी मसरत का इजहार किया। एम अजीज़ ने कहा कि माँ की गोद की तरबियत के बाद साले व ठोस जरिया तालीम को फ़ौक़ियत दी जानी चाहिए। अब्दुल हकीम खमर ने स्कूल के मकासद व मंसूबों पर रोशनी डाली। बरकतपुरा में एक वसीवारीज इमारत में इंस्पायर स्कूल की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। यस अलीम रेडको चेयरमैन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी जमात इस्लामी एम अजीज, नाजिम जमात इस्लामी अहमद अब्दुल अजीम ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानान में प्रिंसिपल जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज निजामाबाद मोहम्मद यकीनुद्दीन, अब्दुल हलीम खमर डायरेक्टर मार्केट कमेटी, डॉक्टर अख्तर नूरा डायरेक्टर, मोहम्मद सुमेर अहमद टीआरएस कायद के अलावा दीगर शामिल थे। स्कूल डायरेक्टर्स अब्दुल हकीम खमर, मोहसिन खान और मोहम्मद यूनुस ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और स्कूल के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी यस अलीम ने कहा कि नौकद नस्ल को एक मनसूबाबंद तरीके से सुलझे हुए अंदाज में तरबियत फराहम करने के मकसद से शुरू किए गए इदारे को इंशाअल्लाह जबरदस्त कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने अपने मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। यम अजीज सेक्रेटरी जमात इस्लामी ने अपने वलवला अंगेज किताब में रासमाओं से मुखातिब करते हुए कहा कि दुनियावी उलूम तो महज सर्टिफिकेट्स के हसूल का जरिया हैं, जबकि इंसान की पहली व असली तरबियत माँ की गोद से ही होती है और बच्चा वही करता है जो उसको उसके वालिदैन ने सिखाया है या फिर उसने वालिदैन को करते हुए देखा है। अगर वालिदैन झूठ बोलते हैं और बच्चे को सच की तलकीन करते हैं तो ये नसीहत कारामद साबित नहीं होगी, बल्कि बच्चा तजब्जुब का शिकार हो जाएगा। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सिर्फ 7 साल की उम्र के थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए पेश कर दिया। यम अजीज ने अल्लामा इकबाल की जबान में सवाल किया कि किसने सिखाए थे इस्माइल को आदाब फर्जंदी। यम अजीज ने कहा कि अपने बच्चों की ठोस व मुर्बित तरबियत के लिए वालिदैन को साले व मुस्बित फिक्र का हामिल बनना होगा, वरना बच्चा वही सीखेगा जो वालिदैन को करते देखता है। इस इजलास से प्रिंसिपल जूनियर कॉलेज मोहम्मद यकीनुद्दीन, अनवर खान और दिगर ने भी मुखातिब किया, जबकि अब्दुल रहीम खमर और अब्दुल समद राफे भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। तालीम के मैदान में नौजवानों को, नौजवान लड़कियों को आगे लाने का बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जैसा कि एसआईओ की जिम्मेदारी होती है कि हर बच्चे को, लड़के को ट्रेन कर कर उसको तालीम के मैदान में आगे लाना, ये उनकी खासतौर पर इतनी ज़्यादा तवज्जो और उसकी जमात में वो आज सीखने में नहीं है। इसलिए मैं ये खासतौर पर ये बच्चों के आगे आने की तालीम के अंदर तो मैदान में आगे आने की जिम्मेदारी है वो उठा के करते हैं। मैं इन लोगों का बहुत पहले से मुबारकबाद देता हूँ। स्कूल जो अभी जो उसके अंदर जो खड़े तो ये लोग जिस तरीके से स्कूल को डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, जो बच्चों के तारीख से जो पहली क्लास में यूकेजी से अगर उनकी तारीख को सही तरीके से अंजाम दिया गया तो बच्चा बहुत तारीफ हासिल कर सकता रहेंगे। तो मैं औलिया तलबा से भी और दीगर जो इंतजामिया से मुताल्लिक़ लोग हैं उनसे बात करूँगा। अब मैं अपने बच्चों को एक ही जुमले में बयान करके अपनी बात खत्म करता हूँ। वो ये है कि आज हमारी जो नस्ल हमारे सामने है या जो तलबा हमारे सामने है, इनका एक बहुत बड़ा अलमिया है, इनकी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। वो ये है कि उनके सामने कोई रोल मॉडल नहीं है, कोई नमूने की शख्सियत नहीं है। मैं आज इस प्रोग्राम में मौजूद तमाम ही शुरा से ख्वाहिश करता हूँ, आप इन बच्चों पर एक एहसान कीजिए। वो आप ही के बच्चे हैं लेकिन उन पर एहसान कीजिए, और वो एहसान ये है कि आप उनके सामने नमूना बन जाइए। अगर आप सच्चाई सिखाना चाहते हैं तो वो किताबों के अंदर नहीं मिलेगी, आपको खुद सच बोलना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ों की इज्जत करे, इसके लिए तकरीर करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपका रवैया ये तायन करेगा कि आपको
आपका बच्चा किस जगह पर जाएगा। इसी तरह उसके सामने एक नमूने की शख्सियत बन जाइए, एक रोल मॉडल बन जाइए। तो मैं समझता हूँ आप अपने बच्चों पर एहसान करेंगे और उसकी आइंदा आने वाली नस्लें आपके एहसान से कभी दुखदोष नहीं होंगी। इस्लामाबाद टाउन के अंदर एजुकेशन के हवाले से कुछ आ रही है। इंस्पायर स्कूल इसकी एक बड़ी साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कम्युनिटी को इस तरह के एजुकेशन की, इस तरह के स्टैंडर्ड की और मोरल वैल्यूज की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करने की, और टेक्निकल नो हाउ की ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड करने की इंस्पायर स्कूल को। एक बात याद रखिए, जब कभी भी कोई भी काम किया जाता है तो उसके पीछे एक मकसद होता है, और जब कभी किसी काम के पीछे कोई मकसद होता है तो उसके पीछे उतनी ज़्यादा कुव्वतें और सलाहियतें लगती हैं और वो मकसद पाए तकमील को पहुंचता है। बेमकसद कोई काम करने की किया जाता है तो उसका कोई नतीजा भी नहीं निकलता। लिहाजा हमने ये गौर किया, हमारे दिल में एक बहुत सालों से ये ख्वाहिश थी, तकरीबन 5 सालों से, कि निज़ामाबाद के अंदर एक मिसाली और एक मियारी स्कूल कायम किया जाए। उसके कुछ मकासद होने चाहिए जिसके ज़रिए से हमको आउटपुट मिले। इसीलिए हम 3 अफराद की टीम ने ये डिसाइड किया कि निज़ामाबाद के अंदर एक स्कूल। आखिर में देखते हैं हेडलाइंस एक बार फिर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 61वें यौम हया के मौके पर शहर निजामाबाद में जश्न का माहौल। मजलिसी कायदीन ने कई मुकामात पर पार्टी परचम लहराया। कहा कि मजलिस ही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। गर्ल्स बीसी हॉस्टल भोदन की मखदूश छत के टुकड़े तालिबात पर गिरे। 3 तालिबात जख्मी, 2 को जायद जख्मों की वजह से निजामाबाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। आज़मीन हज दिलों को अल्लाह की रजा के लिए पाक व खशियत का हामिल बना लें। खौफ व उम्मीद हज के मकबूल व मबरूर होने के लिए इंतहाई लाजमी। मौलाना मुस्तफा मुजाहरी का खुसूसी खिताब। इंसान का अव्वलीन मकतब माँ की गोद। बच्चा वही सीखता है जो अपने वालिदैन को करते हुए देखता है। इंस्पायर स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से मेहमानों का खिताब। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।